हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा अपना क्या है, इंडिया है। और इंडिया में खास बात क्या है, इंडिया का ये आप फिजिकल मैप देख रहे हैं। कौन सा मैप है दोस्तों? फिजिकल। अब चलिए हम लोग बात करते हैं काम की। तो देखिए, हम बात करेंगे आज बेतवा नदी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? बेतवा नदी की। तो देखिए, बेतवा नदी पहली चीज है क्या, तो आप देखेंगे ये है ना। तो बेतवा नदी जो यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब आप देखेंगे, नॉर्मली देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक नदी आ रही है। कहाँ से आ रही है? आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक नदी दिख रही है, यमुना, है ना? तो यमुना में आके कौन-सी है ना, देखिए यमुना नदी यहाँ से फ्लो करते हुए ऊपर से आ रही है। और ये इसी में देखिए क्या हो रहा है, बेतवा नदी जुड़ जा रही है। मतलब कह सकते हैं आप कि जो बेतवा नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। मतलब अब देखिए, सहायक नदी और नदी क्या होती है दोस्तों, ये बात आप जान लीजिए। देखिए, सहायक नदी वो होती है जो नदी क्या होती है, थोड़ी ही दूरी पे फ्लो करते बहते हुए आके अपने से बड़ी नदी में आके, जब कोई नदी मिल जाती है, मान लीजिए कोई छोटी नदी बहते-बहते आगे आके आगे जाते हुए क्या करे, जैसे आप देख सकते हैं, तो ये बेतवा यहाँ से मध्य प्रदेश का यहाँ वाले क्षेत्र से बहते हुए गई और यहाँ यमुना में मिल गई। इसका मतलब क्या है, आप देखेंगे बेतवा की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, लंबाई बहुत छोटी है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक सहायक नदी के तौर पे काउंट की जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? तो अब याद रख लीजिएगा, जो सहायक नदी होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। और जो मेन नदी होती है वो उससे बड़ी होती है। ठीक है ना? तो यमुना देखिए, ये आप देखेंगे तो यमुना नदी क्या है, बड़ी है। मतलब जो यमुना नदी की सहायक नदी कौन-सी मानी जाएगी? बेतवा मानी जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? इतना याद रखिएगा। हाँ, एक खास बात और है कि बेतवा की भी सहायक नदी है जिसका नाम बीना है। क्या है दोस्तों? बीना। बीना नदी बेतवा की सहायक नदी है। स्पेशली इसमें दिखाया नहीं गया है बीना नदी को, लेकिन बीना नदी बेतवा की सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है ना दोस्तों? तो इतना क्लियर रखिएगा। जब हम यही बात करते हैं बेतवा का उद्गम स्थल, मतलब जो बेतवा नदी है वो निकली कहाँ से? तो देखिए, बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकली है। इतना तो क्लियर है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये बहते हुए जा रही है और यमुना में मिल रही। यमुना मतलब उत्तर प्रदेश है। मतलब बेतवा नदी एमपी और यूपी में बहने वाली नदी है। इतना क्लियर हो गया। अब ये जाके यमुना में मिल रही, इसका मतलब ये यमुना की सहायक नदी हो गई। अब ये निकलती कहाँ थी, ये देखिए, ये विंध्य दिख रहा है आपको, मतलब विंध्य क्षेत्र से निकल रही है। ये बात तो सही है, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से निकल रही है। ठीक है ना? और स्पेशली ये क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रायसेन जिला है। कौन सा जिला लगता है दोस्तों? ये भोपाल है। भोपाल के बगल में आपको क्या मिलेगा? रायसेन जिला मिलेगा। और रायसेन जिले में एक है कुम्हारा। क्या नाम है दोस्तों? कुम्हारा गांव है। कौन सा? कुम्हारा गांव है। वहां से क्या निकली है? बेतवा निकली है दोस्तों। और यहाँ से बहते हुए गई है और कहाँ मिल गई है? यमुना में मिल गई है। ठीक है ना दोस्तों? इतना क्लियर रखिएगा। और यमुना में जब मिली है तो वो कौन सा है, यहाँ पे जो मिल रही है, यहाँ पे हमीरपुर जिला लगता है। कौन सा जिला लगता है दोस्तों? हमीरपुर जिले में जाके, अगर है ना, कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि बेतवा नदी जब ये अपने है ना मेन नदी, मुख्य नदी यमुना में मिलती है तो वो कौन से जिले में मिलती है? तो हमीरपुर जिला है। ठीक है ना? और निकल कहाँ से रही है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकल रही है। ठीक है ना दोस्तों? इतना क्लियर रखिएगा। और खास बात ये कि बेतवा का जो प्राचीन नाम है, मतलब ये जो बेतवा है इसका प्राचीन नाम बेत्रवती है। क्या है दोस्तों? बेत्रवती। इतना क्लियर रहेगा। और बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया और ये उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी कौन है? बेतवा है। ठीक है ना दोस्तों? और खास बात, जो यमुना यहाँ पे इसकी मुख्य नदी है, यही आगे चल के गंगा की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है ना? ये प्रयागराज में जो यमुना नदी है वो गंगा में मिल जा रही है। ठीक है ना दोस्तों? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और भाई लोगों तक शेयर करेंगे ताकि और लोगों तक ये पहुँचे इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।